नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं मस्सा पंचायत में। ये एक वो पंचायत है जिस पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। बहुत सारी चीज़ें जो पंचायत में होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। 2021 का भारत है, परंतु यहाँ पर आके पता लगता है कि शायद हम पुराने भारत में जा रहे हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अगर गिनती करें जब देश आज़ाद हुआ था तो तरक्की में नंबर 2 पे था, आज नीचे से नंबर 2 पे हो सकता है। तो ये तरक्की क्यों नहीं हो पाई, गांवों में तरक्की क्यों नहीं है, ये आज एक उम्मीदवार से मिलने जा रहे हैं जो पंचायत समिति में खड़े हैं। युवा उम्मीदवार हैं और युवा सोच और युवा जोश के साथ उनसे बातचीत होगी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्की कुमार ठाकुर है। तो विक्की जी, आप एक यंग हैं और राजनीतिक में आजकल हम जहाँ पे बिहार में 3 चरण के चुनाव देख चुके हैं, यंग चेहरे ही जीत रहे हैं। जो पुराने चेहरे हैं, जो 10 साल मुखिया रह चुके हैं या 15 साल रह चुके हैं, एक 24 या 25 साल का लड़का उसको हरा रहा है। तो ये यंग के जीत के बिहार में क्या शुरुआत हो चुकी है? सबसे पहली बात यह है, जो यंग जब तक जो है समाज में आगे नहीं आएगा तो अपने पंचायत का स्वर्णिम विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यंग के सामने बुजुर्ग लोग भी आते हैं और ख़ास करके यंग का जो समस्या है, कोई अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं आते हैं। मेरा समाज में जो मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए यंग जब तक सामने नहीं आएगा तब तक स्वर्णिम विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए यंग इस बार पंचायती चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। जीत 3 चरण चुनाव में जहाँ तक हमने देखा है कि 70% युवा उम्मीदवार ही जीते हैं। बड़े बड़े और जो उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पैसा भी खर्चा, वो उम्मीदवार हार चुके हैं। अगर आपकी पंचायत की बात करें तो आपकी पंचायत में पहले तो ये बताइए कितने गाँव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में एक सिपोलिया आते हैं और धनकौल, मस्सा, मिर्ज़ापुर और एक टोला है जो टोलवा के नाम से हम लोग कहते हैं। एक टोला है पठनटोली, ये सभी, और एक मदिलवन, ये सभी गांव मिला करके ग्राम पंचायत राज मस्सा नाम है। चलिए, अगर मैं पूरे मस्सा पंचायत की बात करूं तो यहाँ पर लगभग कितनी आबादी होगी, क्योंकि चुनाव में खड़े हैं तो आंकड़े आपके पास होंगे? ये आबादी जो है सो लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 11,000 है, मतलब एक बहुत बड़ी पंचायत है। वोटर 11,000 है, पॉपुलेशन 11,000 है। वोटर 11,000 है तो आबादी तो 17,000 के आसपास होगी जी। और बहुत बड़ी पंचायत है जिसमें आप अभी पंचायत समिति के पद पर खड़े हैं। जी। ये मेरा, क्योंकि पंचायत समिति महिला सीट होने के कारण मेरी माताजी चुनाव लड़ रही है और मुझे यहाँ के इस पंचायत के जनता ने सहयोग दिया है और बोले हैं चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने सोशल वर्क, ये बाढ़ की समस्या हो या फिर सुखाड़ की समस्या हो या अस्पताल की समस्या हो, सभी काम में मैं तत्परता के साथ अपने समाज के साथ कदम से कदम मिला करके 10 सालों से हम लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी क्योंकि महिला सीट थी, लेकिन सभी लोग, ग्राम पंचायत के जनता मालिक का आदेश आया, उस आदेश पे खरे उतरने का मैंने काम किया। चलिए, लोगों ने आपके विचार या व्यवहार देखे होंगे तभी लोगों ने आपको कहा है कि इस बार आप चुनाव लड़ें। तो माता जी आपके चुनाव में खड़ी है पंचायत समिति के पद पर इस बार, ठीक है जी। इस पंचायत में जैसे भी हम स्कूल के पास बैठे थे तो यहाँ पर स्कूल की हायर एजुकेशन कहाँ तक है? ये जहाँ पे आप थे वो प्राइमरी स्कूल था और हम लोग के अथक प्रयास से माननीय वर्तमान में मंत्री माननीय जीवेश कुमार जी के अथक प्रयास से, हम लोगों के सहयोग से मस्सा पंचायत में +2 तक की व्यवस्था इस स्कूल में है। और क्योंकि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार की एक सपना है, उसी अनुरूप मस्सा को चुना गया और मस्सा घनी आबादी है। और यहाँ पे जितने भी मेरी बहन है, मेरे गांव की लड़की लोग हैं, उस सबको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए इसको +2 कर दिया गया है। +2 तक तो कर दिया है। क्या उस प्रकार यहाँ पे अध्यापक आते हैं?
अध्यापक की जो समस्या है वो अभी जो वर्तमान में है वो जितना अध्यापक होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसको हम लोग माननीय मंत्री जी बिहार सरकार से आग्रह किए हैं, बहुत जल्दी जो है अध्यापक भी आएंगे, क्योंकि बहुत इसी से मतलब सेशन में जो है ये +2 हुआ है, आगे इस पे कार्य चल रही है। और ये जो अध्यापक आते भी हैं, क्या पढ़ाई लिखाई यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है या फिर वो भी राम भरोसे चल रहा है? नहीं, अभी वर्तमान में पिछले मतलब कार्यकाल के अपेक्षा अभी पढ़ाई लिखाई अच्छा व्यवस्था चल रहा है और आगे इससे भी और अच्छा होने की संभावना है। अच्छा, आपके पंचायत हमने देखा है बहुत जगह सड़कें टूटी रहती हैं, नाली व्यवस्था नहीं है, जल जमाव ज़्यादा है, तो इसके मुख्य कारण क्या क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये है जो यहाँ पे सभी प्रतिनिधि का चुनाव होता है, प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको खुद का पता नहीं है जो हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत जगह रिपोर्टिंग किए हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है, हम तो पहली बार चुनाव में आए हैं। वैसे चुनाव लड़वाने की जो है वो मुझे बिहार से लेकर के अदर स्टेट में भी जाने का सौभाग्य मिला और हमने वहाँ का नेतृत्व करके वहाँ का जो है सो चुनाव प्रचार करके सफल करके आए हुए हैं। ये मेरा पहला चुनाव है, पंचायती चुनाव। जहाँ तक आपने कहा रोड टूटा है, सबसे पहली बात सभी लोग ये पंचायत में मान लेते हैं जो कुछ है मुखिया जी ही हैं। मुखिया जी कहेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका कोई काम ही, उनका कोई चर्चा ही नहीं लेता है। हमारे यहाँ जो निवर्तमान पंचायत समिति का सदस्य हैं वो जीत गए, लेकिन आप पूरे पंचायत में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो वोटर हैं, जो थोड़ा 5 साल में उनको पहचान तक नहीं मिली। तो मतलब 5 साल जीत के बाद भी कोई काम ही नहीं करवाएगा जो पहचान तभी मिलेगी जी। और ऐसा क्यों हुआ? क्या उनको फंड नहीं मिला या उनको लोगों ने काम नहीं करने दिया? क्या रहा रीज़न? देखिए, एक कहावत है जो चल नहीं आवे तो अंगना टेढ़, ये मैथिली में कहावत है। तो हमने, जनता ने मुझे चुन लिया, मेरा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर में जो बिहार सरकार के नीति और संविधान के प्रति जो हमारा कार्यशैली क्या है, जब उसको पालन खुद हम नहीं कर पाएंगे, हम ये भी नहीं समझ पाएंगे जो हम क्या कर सकते हैं। खुद की पावर ही नहीं पता है। तो जब पावर का पता ही नहीं है तो हम जनता के लिए क्या करेंगे। एक आवासीय जो होता है वो आवासीय तक जब हम नहीं बना सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन की सुविधा हो गई है, एक जातीय नहीं बनवा सकते। आवासीय पे मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि हमने आपकी पंचायत में देखा कि आवास योजना घूस का प्रावधान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुखिया जी, परंतु जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो मुखिया जी का तो आवास योजना में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समावेश नहीं होता है। आवास सहायक, आवास लाभुक से घूस की भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऐसी कोई नीति आपको पता चली या कोई ऐसी शिकायत आपको मिली कि यहाँ पे आवास सहायक ने या किसी वार्ड मेंबर ने लोगों से घूस लेके 20, 25 या 30 हज़ार रुपये लेके इंदिरा आवास में योगदान दिया है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास की बात है, मेरे पंचायत में पूर्व में हमारे, क्योंकि इस सब से हम बहुत दूर तक रहते हैं, लेकिन जनता की समस्या मेरे पास आया, हमने जांच पड़ताल किया तो पता चला जो राजीव सिंह नाम के एक आवास सहायक अवस्थित है मेरे पंचायत में। उसके बाद जो है सो उनके बारे में हमने जाना जो क्या क्या मतलब सिस्टम है, तो उन्होंने मुख्य रूप से कहा जो प्रधानमंत्री आवास का जो क्राइटेरिया है उसको यदि फॉलो करते हैं तो 2 से 3% ही लोग होंगे जो उनको लाभ मिल पाएगा। हमने कहा जो सरकार की जो रास्ता है, सरकार की जो योगदान है वो सही रास्ते पे जाए, सही आदमी को मिले। तो उसके बाद जो है आपने कहा मुखिया जी का कोई योगदान नहीं है। एक वो आवास सहायक थे जो वो बोले जो मुखिया जी का कोई योगदान नहीं है तो मुझे वो बोलते हैं मेरे यहाँ हाजिरी लगाने के लिए। अच्छा।
और मेरे दरबारी की जो मेरे बगैर अनुमति को आप किसी लाभुक के यहाँ नहीं जा सकते हैं। जब उनका कोई योगदान नहीं है प्रधानमंत्री आवास में, एक आवास सहायक और लाभार्थी के बीच का संवाद है, तो उसमें जनप्रतिनिधि ठीक है, मान सम्मान होनी चाहिए, लेकिन आप तो समझते हैं जो नहीं, हमने कहा कि पंचायतों में अब इस पंचायत के अंदर क्या हाल है वो आप ही बता सकते मेरे पंचायत में जो अभी वर्तमान में आवास सहायक हैं, इससे वर्तमान पूर्व में जो है सो 2 आवास सहायक मेरे मतलब जानकारी के अनुसार। आवास योजना में पहले जो लूट होती थी, मेरा पैसा है, सरकार ने मुझे दिया है, लेकिन उस पैसे को कुछ दलालों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने उसको एक पैसा टारगेट अचीव करते थे, जो इस साल में मुझे इस योजना से इतना कमाना है और ये सामान परचेज करना है। हम लोगों ने, युवाओं ने, गांव के युवाओं ने उसको तोड़ के हटा दिया और अभी जो वर्तमान में है, प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय योजना हो, निःशुल्क सभी लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। इसीलिए बहुत आवास सहायक पे कंप्लेन परेशान करने का मस्सा पंचायत के प्रतिनिधि लोगों ने उनको दौर धमकी दे करके परेशान किए, लेकिन जीत उसी का होता है जो अच्छे काम करते हैं। आपकी माताजी पंचायत समिति के पद पर खड़ी हैं और आप उनके एक निवेदक हैं, मेहनत कर रहे हैं आप बहुत दिनों से। पंचायत समिति के मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं ये बताएं हमें। देखिए, पंचायत समिति का जो कार्य है वो जितने भी ब्लॉक में पंचायत समिति जीत के जाते हैं उनमें एक प्रमुख बनते हैं। उनका साल का न्यूनतम राशि होता है, उस राशि से पंचायत का विकास करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि आप उस योग्य हैं और जनता ने आपको चाहा है, तो आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए जो अपने पंचायत से ब्लॉक में जा कर के बीडीओ हो, सीए हो, बीओ हो, अपने पंचायत के जनता को जितना लाभ दिला सके। सरकार का जो नियम है वो तो है ही, ऊपर से आप आग्रह निवेदन करके अपने पंचायत के लिए वहाँ से जितना बटोर के लाएंगे उतना फ़ायदा जनता को होगा। और दूसरी बात, जो उसकी कार्य क्षमता जो है, एक मुखिया जी से आर्थिक मतलब उनका फंडिंग डायरेक्ट आता है, लेकिन पंचायत समिति ब्लॉक के सदस्य होते हैं और वो यदि तत्परता के साथ 4.5 साल यदि जनता के लिए मेहनत करें, तो मुझे लगता है अगले चुनाव में मुखिया जी का नाम लेने वाला नहीं होगा और सब कहेगा जो पंचायत समिति हो। और पंचायत समिति के कार्यशैली देख करके सिर्फ पंचायत सचिव के चुनाव पे जितना अभी मुखिया में खड़े हो रहे हैं, पंचायत समिति में खड़े होंगे। मतलब जो मुख्य कार्य होते हैं उसका 70-80% कार्य पंचायत समिति के लगभग होते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है, जो मुखिया जी है पंचायत में विकास कर सकते हैं, लेकिन पंचायत समिति एक ऐसी पद है जो एक पंचायत से दूसरी पंचायत सड़क निर्माण हो, नाला निर्माण हो, मतलब लिंक, मतलब एक दूसरे से जोड़ने का, एक गांव से लेके दूसरे गांव को जोड़ना, एक पंचायत से दूसरे पंचायत तक, ये पंचायत समिति का काम। जी, ये कार्य है। मतलब एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ना, लोगों के साथ व्यवहार बनाना और नालियों का निर्माण करना। साथ ही साथ अपने पंचायत में अगर कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपके पास फंड है, तो वो कार्य कर सकते हैं। जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि ईश्वर ने, माता रानी ने चाहा, यदि पंचायत समिति में चुन के आते हैं तो आपसे फिर मुलाकात होगी। जो चुनाव आएगा उस चुनाव में मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। जनता मेरे लिए तन मन धन से कहेंगे जो पंचायत समिति हो तो विक्की ठाकुर के माताजी ही हो, क्योंकि वैसा कार्यशैली और स्वर्णिम विकास करके हम, जो मेरा घोषणा पत्र है उसके अनुरूप में एक वादा, मैं चुनाव से पहले मैं ये नहीं कहूँगा जो मैं हाथी कीन दूँगा, घोड़ा कीन दूँगा या ये कर दूँगा, महल बना दूँगा, मैं ये नहीं कहा। लेकिन जनता का जो मूल समस्या है, मैं जाले ब्लॉक जाने के लिए किसी जनता को नहीं कहूँगा। उनका सारा काम उनके घर पे होगा। मेरा एक योजना चलेगा, जनता तेरे द्वार। इस कार्यक्रम से मैं प्रत्येक जनता का कार्य जो है उनके घर पर ही निपटारा करने का कार्य पूरा करूँगा।
तो विक्की ठाकुर जी, ये तो थी एक राजनीतिक बातें। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आप लोग कोई कलेक्शन कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े क्या क्या कार्य करते हैं, और अभी जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है तो आपने एक बड़ा बीड़ा उठाया है और बीड़ा उठा के आप उस काम को पूरा भी कर रहे हैं। तो समाज सेवा से जुड़े क्या क्या कार्य किए हैं और अभी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में क्या कार्य चल रहे हैं आपके? देखिए, मेरा समाज से जितने गरीब लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल की समस्या हो, कहीं पे बेड यदि नहीं मिलता हो, उनको जाने आने में असुविधा हो, उनके लिए मेरी गाड़ी रहती है। फ़ोन आया, यदि उनके पास आदमी नहीं है तो हम लोग 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम करते हैं। कोई बच्चा का एडमिशन नहीं होता हो या कोई बच्चा को छात्रवृत्ति में असुविधा हो, उस कार्यों को हम पूरा, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा पहला ये है। यदि किसी बच्चे को एडमिशन में किसी भी प्रकार की असुविधा हो, उसको पूरा करने का काम करते हैं। और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका जितना योजना चलता है जनता के बीच में संवाद के रूप में करते हैं और उनका लाभ दिलाने का हरदम प्रयासरत रहते हैं। और इस प्रयासरत के कारण मुझे जनता ने कहा, जो आपने जितना कार्य किए हैं उसका यदि 20% लोग यदि आपको उसके जो है सो क्या कहते हैं, जैसे किसी मज़दूर को अपने यहाँ मजदूरी मिल जाए, उतना मजदूरी मिल जाए तो आपके टक्कर में कोई नहीं है। और हम ये भी कहते हैं, जो चुनाव है, पर्व है, सब कोई लड़ने का अधिकार है, लड़े, लेकिन सभी लोग वोट करें वैसे व्यक्ति को जो मेरे पंचायत के लिए क्या कर सकता है और मेरे पंचायत के लिए क्या योगदान दिया है, वैसे व्यक्ति को वोट करें। तब ये पंचायत का, आप जैसे कहे हैं जो रोड टूट गया, रोड इस 5 साल के कार्यों में ये कहीं से कोई दुविधा नहीं है, मेरे पंचायत में बहुत अच्छा विकास हुआ। लेकिन विकास वही हुआ जो जितना विकास पंचायत का होना चाहिए वो पंचायत का नहीं हुआ, प्रतिनिधि लोगों का अपना विकास हुआ। दुर्गा पूजा पे कुछ कहना चाहते हैं? दुर्गा पूजा में विगत 10 वर्षों से मैं एज द कमिटी मेंबर रहते हैं। वैसे मैं बच्चे से पूजा पाठ में भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। दुर्गा पूजा समिति में मुझे 6 साल सचिव पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माता रानी की कृपा से। और इस बार कुछ नहीं रहते हुए भी मुझे इतना समाज का प्रेम और सहयोग मिला है, जो पूरा जवाबदेही माननीय अध्यक्ष सुबोध यादव जी ने पूरा भार सौंप दिए हुए हैं। जो भी कार्य होती है, कार्य योजना होती है, आपने देखा है अभी मंदिर पे, सारा कार्य का जवाबदेही हो, सारा कार्य कैसे संपन्न हो, सफलता कैसे मिले, अनुभव मेरे पास है। उस अनुभव को वो यूज ले रहे हैं और मैं माता रानी की कृपा से मैं अपनी चुनाव प्रचार भी अभी दुर्गा पूजा तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। पूरे तन मन धन से माता रानी के सेवा में लगे हुए हैं। ये भी एक समाज में अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, जो ये व्यक्ति समाज के हित के लिए है, अपने व्यक्ति, क्योंकि मुझे इस चुनाव से इतना ही मतलब है, मेरे पंचायत के जनता को सेवा करने का भाव है। बाढ़ हो तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे न्यूज़ वाले आए थे, मैं गुप्त दान करता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी जनता को कुछ देता हूँ तो उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं। जो यदि हम कुछ दे रहे हैं तो ईश्वर जान रहे हैं और जिसको दे रहे हैं वो जानना चाहिए। मुझे पब्लिक को जलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और आप किसी से भी, वो लॉकडाउन की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, हर रूप से, या सड़क की जहीं कहीं पे जो है सो रास्ता अवरुद्ध हो गया हो, उस सभी कार्य को मैंने कुछ नहीं रहते हुए भी उस कार्य को संपन्न कराने में सफल रहा हूँ। इसी का कारण है जो मुझे जनता ने कहा जो आप चुनाव लड़िए। चलिए, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने कि समाज सेवा से जुड़े बहुत सारे कार्य किए हैं। अब कितने कार्य किए हैं ये हम यहाँ की आम जनता के बीच पहुंचकर आम जनता से पूछेंगे। तो सर, जैसे भी चुनाव है तो आप अपने पंचायत वासियों को चुनाव के मद्देनज़र क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले माता रानी का अभी पूजा पाठ चल रहा है। सभी जनता मालिक सो जो जिस धर्म के हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, वो ईश्वर से कामना करे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे
उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए प्रार्थना करें, पूजा करें, नमाज पढ़ें। और मेरा एक ही शुभकामना है, जो सही व्यक्ति को, जो मेरे समाज के लिए कुछ कर सकता है, मेरे समाज के चिंता करने वाले व्यक्ति को ही वोट दें। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, पार्टी पॉलिटिक्स सबको ताक पे रखते हुए एक अच्छे इंसान का चुनाव करें। और सभी लोग से आग्रह और विनती यही है, जो ये महापर्व है, इसमें मतदान जरूर करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश उन्होंने कहा है। कभी इन्होंने पूरे संदेश में अपने लिए वोट नहीं मांगा। इन्होंने एक बात कही है, जो योग्य, शिक्षित और कार्य करने वाला उम्मीदवार हो, आप उसे ही चुनाव में जितवाएं। तो चुनाव के मद्देनज़र और इनके कार्य को देखते हुए आप पंचायत समिति के पद पर आने वाले चुनाव में इनको भारी मात्रा से जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।